से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सभी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। आइए आज हम सब खड़े होते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु मांगते हैं प्रभु कि जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें प्रभु, कि तू हमारी स्तुतियों पर विराजमान हो प्रभु, कि तुझी को सारा महिमा, सारा आदर प्रभु, सारा गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बलिदान के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें आजाद किया प्रभु, कि हम यहाँ खड़े होकर प्रभु तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस हर चीज के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमेशा हरदम हमारे साथ है प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें सिखा प्रभु, तू हमें बदल प्रभु और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, उसके चरणों में और उसका स्तुति और आराधना करें। मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल का, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हम सभी को अगुवाई किया है। और आज का जो मैंने वचन लिया है वो है होशे के किताब से है, और होशे में 14 अध्याय है, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। तूने हम सभी के लिए इस धरती पर आया परमेश्वर, हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया और हमारे लिए सूली पर गाड़ा गया परमेश्वर। पिता, जब हम ये शाम की सभा में तेरा वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, तो हम सभी को छू ले परमेश्वर, तो हम सभी के दिल में कार्य कर परमेश्वर, ताकि जब हम ये वचन सुनेंगे या वचन को हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे परमेश्वर। पिता, तो हम सभी के साथ रहे परमेश्वर। पिता, जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ तो मेरे साथ रहे, तो मुझे छुपा ले परमेश्वर, मेरे मुख से तू बात कर परमेश्वर, तेरा वचन मेरे मुख में दे परमेश्वर। हे पिता, ये आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मैंने होशे का किताब से लिया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसका 3रा अध्याय पहला वचन, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय को प्यारे हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरे
और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं तो भी पर यहोवा उनसे प्रीति रखता है। वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइल पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की रोटियों से प्रीति रखते हैं तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। ये वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से प्यार करता है। और ये पापियों से प्यार करता है, इसीलिए वो क्या करता है, होशे को भेजता है एक व्यभिचारी स्त्री से विवाह करने के लिए, प्यार करने के लिए वो भेजता है। और उसका जो प्यार है हमारे लिए अनकंडीशनल है। वो हमको बहुत प्यार करता है क्योंकि उसने हम लोगों को अपने रूप में बनाया है। और वो प्यार दिखाने के लिए अगर हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नष्ट ना हो, नाश ना हो, लेकिन उसके जरिए हम उद्धार पाए। तो परमेश्वर का जो प्यार है हमारे लिए बहुत ही गहरा है। वो हमको बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम पाप से मरें। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इज़राइल जो है वो पाप से मर जाए। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे, जैसे यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए इस धरती पर आया, उसी तरह परमेश्वर ने होशे को इस्राएल में भेजा और वो व्यभिचारी स्त्री से प्यार करके शादी करने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला, आज्ञा दी, ताकि उन लोग उससे पाप से बचे और होशे उन लोगों को उस वहाँ से उद्धार कर सके, उनको बता सके कि उद्धार का मार्ग क्या है। और परमेश्वर जब हम कोई बीमार होते हैं तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई भी बीमारी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर है वो हमारे पास आया है। स्वर्ग का जो डॉक्टर है वो हमारे पाप को लेने के लिए, उसको मिटाने के लिए वो इस धरती पर आ रहा है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमको वो चेक करता है, डायग्नोस करता है हमारे अंदर कौन कौन सा बीमारी है, और वो एग्जामिन करता है और उसके ऊपर वो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। और हमारा परमेश्वर जो है वो भी हमको डायग्नोस करता है। वो देखता है कि हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, कौन सा मुश्किलें हैं, किस तरह का पाप से हम लोग भरे हुए हैं। जब हम पाप से भरे हुए रहते हैं, परमेश्वर की नज़र में हम गुनहगार रहते हैं। और हम जब पाप करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उसका बात नहीं सुनते हैं, उसका झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो गलत काम करते हैं, तब हम परमेश्वर के नज़रों में गुनहगार होते हैं और हम बीमार होते हैं, पाप से बीमार होते हैं। तो परमेश्वर वो हमको डायग्नोस करता है कि हम पाप से बीमार हैं, और वो क्या करता है, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है हमारे लिए। और वो प्रेस्क्रिप्शन क्या है, अगर आप पढ़ेंगे होशे उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, वो लिखता है कि हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ। वो बोलता है कि हे इस्राएल, परमेश्वर के पास लौट आ। हमको परमेश्वर के पास क्यों लौटना है? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और उसने हम सभी को बनाया। पहले उसने हम सभी को बनाया, उसके बाद उसने जो कुछ भी दिया है वो उसका है। हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जो कुछ भी दिया हुआ है
उसका है, इसीलिए हमको उसके पास ही जाना है, उसके पास रिटर्न जाना है। तो वो हमको उद्धार करेगा, वो हमको बचाएगा। और हम वो उद्धार कैसे पाएंगे, हम उसके पास रिटर्न कैसे जाना है, वो हमको कैसे एक्सेप्ट करेगा। रिटर्न जाने का 2 तरीका है। यहाँ पे होशे में अगर आप उसका 6 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा है पश्चाताप करना। पश्चाताप करना, यहाँ पे 2 तरह का पश्चाताप के बारे में लिखा है। और पहला पश्चाताप है जो दिखावा वाला पश्चाताप। दिखावा वाला पश्चाताप है, यहाँ पे पहला वचन में ऐसे लिखा जाए, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारा घावों पर पट्टी बांधेगा। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, चलो हम परमेश्वर की तरफ वापस जाते हैं, क्योंकि उसी ने अगर मारा है तो हमको पट्टी बांधेगा, वो उसी ने तकलीफ दिया है तो हमको उद्धार करेगा, हमको पाप से उद्धार करेगा। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं, उसका 7वें वचन में पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को जो आज्ञा दिया था उसका वो तोड़ रहे हैं। उसको उन्होंने जो भरोसा दिया था परमेश्वर को वो तोड़ते हैं। 7वें वचन में ऐसे लिखता है, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। यहाँ पे ये लोग ये दिखावा वाला पश्चाताप कर रहे हैं, और उन्होंने दिखावा वाला पश्चाताप करके परमेश्वर को विश्वासघात करते हैं। जब हम ऐसे विश्वासघात करते हैं, दिखावा वाला पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमको आशीष नहीं देता। जब हम डॉक्टर हमको मेडिसिन लिख के देता है और हम सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम लोग मेडिसिन खा रहे हैं और मेडिसिन नहीं खाते हैं, तो हमको वो मेडिसिन का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो डॉक्टर हमको लिख के देता है कि हमको ये मेडिसिन खाना है, तो हम अगर दिखावा करते हैं कि हम मेडिसिन खाएंगे लेकिन हम मेडिसिन नहीं खाते हैं, तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरह जब हम दिखावा करके दिखावा वाला पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमको आशीर्वादित नहीं करता है, हमारा जो पाप है उसको क्षमा नहीं करता है। और दूसरे तरह का जो पश्चाताप है, अगर आप लू के लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो उड़ाव पुत्र है, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि 17वें वचन से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जब वह अपने आप में आया तो वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 17वें वचन में ऐसे लिखा जाता है, वो पश्चाताप करता है, उसके मन में पश्चाताप आता है। वो बोलता है कि मेरे पिता के पास इतने सारे जो काम करने वाले हैं, उनको पेट भर रोटी मिलता है और ज़्यादा मिलता है, मेरे पिता के पास इतने सब कुछ है, फिर भी मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। और आप 21वां वचन में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि वो पश्चाताप करता है, अपने पिता के पास जाता है और माफ़ी मांगता है, दिल से माफ़ी मांगता है, और दिल से परमेश्वर अपने पिता को क्षमा मांगता है। ऐसे लिखा जाता है 21वां वचन में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो क्षमा मांगता है अपने पिता से माफ़ी मांगता है, अपने दिल से माफ़ी मांगता है, तो उसका जो पिता है उसको क्षमा करता है। यह है सच्चा पश्चाताप करना। जब हम जो डॉक्टर हमको मेडिसिन लिख के देता है, हम अगर उसको फॉलो करते हैं, जो जिस टाइम पे मेडिसिन खाना है उस मेडिसिन को खाते हैं, तो हम डॉक्टर का फॉलो कर जो बोला चीज़ हम मानते हैं। उसी तरह जब हम परमेश्वर हमको बोलता है कि अपने दिल से पश्चाताप करना है, तो ही वो हमको एक्सेप्ट करता है,
उसका जो आशीर्वाद है हमको मिलती है। तो परमेश्वर का जो 14 वचन में ऐसे लिखा था, हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई। तो हमको परमेश्वर के पास अपने दिल से पश्चाताप करके वापस आना है। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, 14वां अध्याय उसका 4था वचन में ऐसे लिखा जाता है, मैं उसकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा। परमेश्वर हमारा जो ये बीमारी है, पाप का जो बीमारी है, उसके लिए क्या दवाई रखा है? वो रास्ता है, वो रास्ता बनाता है और वो बोलता है कि तुम हमारी जो आदतें हैं उसको वो दूर करेगा। हमारे जो पाप करने का जो आदतें हैं उसको वो दूर करेगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसका जो गुस्सा है उससे नष्ट हो जाए, और जो स्वर्ग की तरफ से आने वाला जो गुस्सा है वो हमको नष्ट कर दे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। इसीलिए अगर आप पढ़ते हैं उसका 11वां अध्याय उसका 8वें वचन में ऐसे लिखा था, हे प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इस्राएल मैं कैसे तुझे शत्रु के बस में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सिबेनियोम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं अपने क्रोध को भड़कने नहीं दूंगा, और मैं फिर प्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर, वो मनुष्य नहीं परमेश्वर है, और मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके न आऊँगा। परमेश्वर ये चाहता है कि वो क्रोध करके नहीं आए, वो उसके जो क्रोध है उससे हम मर जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। तो वो क्रोध जो स्वर्ग से आने वाला क्रोध से हमको वो कैसे बचाता है? परमेश्वर जो स्वर्ग से आने वाला वो क्रोध को ऐसे बचाता है कि वो अपने बेटे को धरती पर भेजता है और उस क्रोध को अपने बेटे के ऊपर डालता है, ताकि हम वो क्रोध से बच जाए। और यीशु मसीह ने उस क्रोध को अपने ऊपर ले लिया और वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे जाके अपने आप को कुर्बान किया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमको बहुत प्यार करता है, उसका जो प्यार है बहुत निर्मल है और बहुत पवित्र है, और वो हमको बहुत गहरा प्यार करता है। और क्या चाहता है हमारा परमेश्वर? जब होशे उसका 14वां अध्याय उसके 3 वचन में ऐसा लिखा जाता है, असुर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं के से कहेंगे तुम हमारा ईश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसको अपने दिल से स्वीकार करें और उस पश्चाताप अपने दिल से सच्चा पश्चाताप करें। उसके साथ साथ जो फॉल्स गॉड्स हैं, जो जिसको मानव ने बनाया है और जिसको मानव ने नाम दिया है और मानव उसको पूजा करता है, उस फॉल्स गॉड्स को जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के हाथ में बनाए हुए भगवान को पूजा करना अस्वीकार करना है, उनको हमको अस्वीकार करना है, उसको त्यागना है, तब हमको परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। और उसका 14वां अध्याय उसका 3 वचन अगर पढ़ेंगे वहाँ पे ऐसे लिखा है, अश्शूर हमारा उद्धार ना करेगा, अश्शूर हमारा कोई उद्धार नहीं करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर किस अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारा ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करेगा। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर रहेगा। और उसके बाद परमेश्वर का आशीर्वाद, जब हम ये सब करते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर दूसरे जो फॉल्स गॉड है उसको त्यागते हैं, तो परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है। पर जब हम परमेश्वर का बात सुनते हैं, परमेश्वर का
वचन के उसके तरफ लौटते हैं तो परमेश्वर हमको क्या क्या आशीर्वाद देता है। अगर आप 14 अध्याय उसका 4 वचन से लेके 8वें वचन तक पढ़ेंगे तो वो आशीषों के बारे में लिखा गया है। और वो आशीष जब हम परमेश्वर का जो प्रेस्क्रिप्शन, परमेश्वर ने जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, जो परमेश्वर ने मेडिसिन लिख के दिया है, वो फॉलो करने के बाद वो आशीष हमको मिलेगा। और पहला आशीष जो है वो है, मैं उसकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं उसके भटक जाने का जो आदत है उसको दूर करूंगा। हमारे जो इनिक्विटीज़ है, हमारे जो कमियां हैं, घटियां हैं, उसको वो दूर करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमको पापी से एक पवित्र आदमी बना सकता है परमेश्वर, और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और दूसरी बात ये लिखा है कि मैं सेंट में उनसे प्रेम करूंगा। इंग्लिश में से लिखा जाता है कि आई विल लव देम फ्रीली। उनका जो प्यार है हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल होगा। उसके बाद तीसरा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है कि मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा। हमारा जो परमेश्वर है हमारे लिए ओस के समान रहेगा। जब हम कोई झाड़ में पानी नहीं डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको ये आज्ञा देता है, प्रतिज्ञा देता है कि वो हमारे साथ ओस के समान रहेगा। और जब परमेश्वर ओस के समान हमारे साथ रहेगा तो हमको फ्लरिश करेगा, वो हमको बहुत ही आशीर्वादित करेगा। और जो चौथा चीज़ है वो शोषण के समान फूले फलेगा और लेबनोन के समान जड़ फैलाएगा। और अगर इंग्लिश में से लिखा जाता है कि ही विल ब्लॉसम लाइक लिली, मतलब एक कमल की तरह वो खिलेगा। और उसका जो जड़ है लेबानोन की तरफ फैलेगा, लेबानोन के समान जड़ फैलेगा। जब हम पाप में रहते हैं, पाप क्या करता है, हमको हमारे जड़ों को कमज़ोर कर देता है, हमारे जड़ों को मार डालता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको ये प्रतिज्ञा देता है कि जब हम उसका जो बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसका जो प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर चलते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करेगा और हमारे जड़ों को वो मजबूत करेगा, लेबनान की तरह मजबूत करेगा। उसके बाद ये लिखा जाता है उसके जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। जब हम हमारे जड़ों को मजबूत करेगा, हमारे जड़ें फूट कर बाहर निकलेंगे और हमको ताकत से भरेगा। परमेश्वर ये बोलता है कि वो हमको ताकत से भरेगा। उसके बाद और ऐसे लिखा जाता है कि उसकी शोभा जैतून की सी, उसकी जो शोभा है जैतून की सी होगा। और यहाँ पे इंग्लिश में से लिखा जाता है हिज स्प्लेंडर विल बी लाइक एन ऑलिव ट्री। जब हम ऑलिव ट्री एक ऐसा पौधा है जहाँ जिसका फल बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत उसका जो ट्री है बहुत एक्सपेंसिव होता है। और उसी तरह परमेश्वर भी हमको बहुत प्रेशियस बनाएगा, परमेश्वर हमको बहुत एक्सपेंसिव बनाएगा। और परमेश्वर का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर आएगा हम बहुत प्रेशियस होंगे। उसके बाद आगे ऐसे लिखा जाता है कि जो उसकी छाया में बैठेगा वे के समान बढ़ेंगे। जो उसकी छाया में बैठेगा वो अन्न के समान बढ़ेगा। ग्रीन, इट विल ग्रो लाइक ए ग्रीन। उसका जो फल है वो उसकी तरह बढ़ेगा। परमेश्वर का इतना आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा जब हम परमेश्वर के जो वचन पे हम पढ़ेंगे, उसका जो प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ उसके पर चलेंगे, परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करेगा। आज परमेश्वर हमको ये वचन देता है कि ये प्रतिज्ञा देता है कि वो हमको ये सब आशीष देने वाला है। तो क्या हम ये निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के
पास लौटेंगे, वो भी सच्चा पश्चाताप के साथ। आज ये क्रिसमस के समय में परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के निकट सच्चा पश्चाताप के साथ वापस आए, ताकि वो हमको आशीषों से भरेगा, हमारी ज़िंदगी में आशीषों से भरेगा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा परमेश्वर हमको आशीषों से भर दे और हमको आशीर्वादित करे। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने ये वचन दिया परमेश्वर, तूने हमको सिखाया परमेश्वर कि हमको अपने पापों को कैसे स्वीकार करना है और कैसे तेरे पास वापस आना है परमेश्वर। और तूने हमारे लिए क्या क्या आशीर्वाद रखा है परमेश्वर। हे पिता, होने दे परमेश्वर की, ताकि हम वो आशीर्वाद पाने के लायक हो सके परमेश्वर। हे पिता, हम सभी को तेरे आशीषों से भर दे परमेश्वर। छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। गीत और अर्पण
से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।